सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है विच इज रिलेटेड टू पार्किंग। यहाँ पे लोगों को पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड के अंदर कंजस्टेड एरिया है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ी है तो वो बंदा उसको पार्क नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। तो उसके लिए आई हैव अ वेरी गुड सजेशन इफ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एंड ऑल। किसी को छोटे मोटे बर्थडे सेलिब्रेशन करने हैं, कुछ करना है, तो वो कम्युनिटी सेंटर यूज किया जा सकता है। अब आजकल घर के लोगों के घर इतने बड़े तो होते नहीं कि हर कोई घर में सबको बुलाए और बर्थडे सेलिब्रेट करे। कुछ है या शादी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, या किसी को कोई दुख तकलीफ हो गई है, फैमिली में एक्स्ट्रा मेंबर आ गए हैं, तो डेफिनेटली दिस कैन बी यूज। और उसको थोड़ा सा आज की डेट में मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा आज के हिसाब से अप टू डेट किया जाए। कई लोग जैसे नाला देखा लोगों ने, वहाँ पे रात को कचरा फेंक के चले जाते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे कोई एक बड़ा डस्टबिन या ऐसा कुछ अगर अवेलेबल हो तो लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, भैया एटलीस्ट कचरा डस्टबिन में डालो। कई लोग इसको पैसे नहीं देना चाहते जो घर से आके कचरा कलेक्ट करता है, तो एटलीस्ट वहाँ डाल। तो क्लीनलीनेस इज ऑल्सो द की, वो भी देखना चाहिए बहुत ज्यादा। अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। हम वार्ड 6 की परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में लोगों से जान रहे हैं। तो हमारे साथ निकिता बंसल हैं जो बताएंगे हमें कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं, और कुछ सुझाव भी ये बताना चाहती है कि कौन कौन से काम जो हैं जो होने लायक है और किए जा सकते हैं ताकि ये वार्ड एक सुंदर वार्ड बने। हाँ जी निकिता जी बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है विच इज़ रिलेटेड टू पार्किंग। यहाँ पे लोगों को पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड के अंदर कंजस्टेड एरिया है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ी है तो वो बंदा उसको पार्क नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। तो उसके लिए आई हैव अ वेरी गुड सजेशन इफ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एंड ऑल। जैसे हमारी सोसाइटी के आसपास एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे नाला बहता है, तो आज की डेट में मुझे लगता है हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं कि उस पर्टिकुलर नाले को हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं, उसको कवरेज करके वो इतनी स्पेस है कि उसमें गाड़ियों की पार्किंग की यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। दिस कैन बी क्रिएटेड अ पेड पार्किंग, जहां से गवर्नमेंट को इनकम भी होगी, लोगों को एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। जैसे किसी के घर कोई गेस्ट आता है, गाड़ी पार्किंग की स्पेस नहीं है, तो वो वहां जाके अपनी कार पार्क कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैन बी अलाइंड, कुछ कैमरास लगा सकते हैं ताकि कल को कोई किसी की गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लस साइमल्टेनियसली जैसे अब पूरा दिन वो इतनी ओपन स्पेस है, गाड़ियों के लिए रहता है कि सारी गाड़ियां धूप में खड़ी रहेंगी, प्रॉब्लम है। मतलब आईटी पार्क में, इफ यू हैव सीन आईटी पार्क में जो किशनगढ़ में है, बहुत अच्छा सोलर पैनल का शेड बना है, तो उससे सोलर पैनल की एनर्जीज भी क्रिएट करी जा सकती हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर पीपल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के इतने कट्स लगते हैं, कुछ लगता है, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड बाय पीपल। मतलब इसी एरिया के लिए वो सोलर पैनल की एनर्जी यूज हो सकती है। करेक्ट। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सोलर पैनल के साथ सोलर पैनल की एनर्जी भी डेवलप कर सकते हैं, और साथ में नीचे पार्किंग की स्पेस पार्किंग की भी बन जाएगी। तो लोगों की दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो मुझे लगता है दिस इज वन प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ग्रीव प्रॉब्लम, क्योंकि इस चक्कर में नेबर्स की जो दोस्त भी होते हैं, पार्किंग के चक्कर में उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, कि लोग मिलके नहीं रहना चाहते हो, तो थोड़ी बहुत बात होती है, दैट इज इंक्रीज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, मार्केट में बाहर जो हमारी ग्रीन सिटी की रोड है वो 60-70 फुट चौड़ी रोड है, बट इवनिंग में वो पार्किंग इतनी गंदी होती है बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। वो कुछ भी आड़ी टेढ़ी पार्किंग लगा के चले जाते हैं। तो आई थिंक देयर शुड बी सम रूल्स व्हिच शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे वहां पे पार्किंग एरिया की लाइंस बना दी जाए कि गाड़ी यही पार्क होगी, इस एरिया के बाहर नहीं होगी। अगर इस एरिया के बाहर कोई पार्किंग लगाता है तो द पर्सन विल बी फाइंड। मतलब वॉल टू वॉल 65 फीट की रोड पूरी करके और लाइनिंग कर दी जाए ताकि वहां पे जो पार्किंग है उसी के अंदर हो, अगर उससे बाहर हो तो फाइन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी पार्क करके चले जाते हैं। जो बाकी लोग होते हैं जिनको निकलना होता है उनके लिए निकलने की कोई स्पेस नहीं बचती। दिस इज वन प्रॉब्लम रिलेटेड विच इज रिलेटेड टू पार्किंग। सेकंड आ जाता है बच्चों के लिए, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का प्ले एरिया नहीं है, इतने सारे घर हैं, अब इतने सारे प्लॉट्स खाली पड़े हैं। टिल्डा नहीं, मतलब या तो गवर्नमेंट कोई प्लॉट एक्वायर करके कुछ स्पेस तो बच्चों के लिए बनाए कि शाम को बच्चे जाए यहाँ पे पार्क को थोड़ा सा एंजॉय करें, कुछ स्लाइड्स लगी हो, स्विंग्स लगी हो, छोटे मोटे झूले, मतलब बहुत ज्यादा एरिया भी नहीं चाहिए, इतना को जहाँ पे बच्चों को लगे चलो एटलीस्ट आई कैन गो समवेयर आउटसाइड एंड आई कैन प्ले। क्योंकि हमारे पास बच्चे अब ट्यूशन से चले गए, स्कूल चले गए, आगे शाम को करें क्या? यहाँ पे रोड्स पे धक्के खाना इज नॉट अ गुड थिंग, एटलीस्ट बच्चा कुछ इंजॉय करे। अब अगर आप सेक्टर 7 की मार्केट में चले जाओ, वहां पे जैसे एक मिकी माउस लगा रखा है कॉर्नर में, एक बंदे ने एक छोटे से 3-4 छोटे छोटे झूले, छोटी सी एक ट्रेन लगा रखी है, छोटे से वो स्विंग्स है, मतलब बच्चे एंजॉय करते हैं, कार लगा रखी है सर्कल। तो इस तरह की छोटे मोटे टॉयज, छोटा मोटा प्ले एरिया जो पेड हो, विच इज पेड, मतलब ऑब्वियसली फ्री नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इतनी सोसाइटी में
जगह है तो कहीं ना कहीं ऐसा छोटा मोटा प्लान प्रोविजन करना किया चाहिए। जा सकता है। एक आप जो अनपेड प्लेग्राउंड पे बच्चों के लिए कर सकते हो, जहाँ पे छोटे मोटे स्विंग्स हैं, जैसे मिक्की माउस वगैरह वाली चीज है, ये थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ सकती है या कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो लोग पे करके भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ तो स्पेस हो, कुछ तो। अब मेरा बेटा जब विजिट करते हैं, उसको स्पेशल 7 सेक्टर लेके जाती हूँ कि भाई तू 7 सेक्टर चल, वहां से फिर वहां पे बच्चे को आने जाने में, ट्रैवलिंग में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, तब तक बच्चे के पास वहां इंजॉय का टाइम ही खत्म हो जाता है। बट अगर मैं हमारी सोसाइटी में बाहर इतनी जहाँ स्पेस है, कहीं पे भी लगा दो, इनकम है देखो लोगों के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मुझे और लगती है, हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है आज की डेट में, इंटरनली अगर किसी को कम्युनिकेट करना है, अब धूप में पैदल चलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम यहाँ पे 5-6 ई रिक्शाज अवेलेबल कर दे, जी जी। और वहां पे देखो 10-15 रुपए लेता है एक ई रिक्शा वाला, तो विद इन सोसाइटी घुमाने में मुझे नहीं लगता शायद किसी को मतलब प्रॉब्लम किसी को होगी। रोजगार भी मिलेगा, किसी अगर को कोई जो रोजगार जो मिलेगा। बेरोजगार है वो उस रिक्शा को यस, चला सकता है, और बिल्कुल। अंदर ही जो है एक अंदर अंदर पेड़ 10-10 रुपए में ही अंदर चला दो उसको। करेक्ट। अब जैसे मैंने पार्किंग का सजेशन दिया, अब लोग सोचेंगे आधी रात को हमने वहां पार्किंग लगाई, अब जी। वहां से पार्किंग लगा के मैं अपने घर तक पैदल पैदल कैसे आऊँ? तो अगर ई रिक्शा अवेलेबल होगी तो बंदा उसको 10 रुपए देकर बोलेगा मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दे। जी ई रिक्शा वाले जो है उनके पैसे आप नंबर्स जो है सब में सोसाइटी में बांट दो, चेक कर ले हु इज अवेलेबल, या कोई हेल्पलाइन क्रिएट होती है, उनकी हेल्पलाइन क्रिएट कर दो, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल ई रिक्शा वाला है जी जी वो उस बंदे को वहां से घर से पिक करने चले जाए। जी। अब हर कोई देखो कैब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बंदे बाहर तक जाते हैं, पैदल बसों ऑटो में के भी लिए लोग जाते आते हैं। हैं बाहर हाँ से। जी, तो वहां से उनके लिए कितना इजी हो जाएगा वहां से निकलना, यहाँ जी तक जी आना जी आराम से। जी। ठीक है। और सोसाइटी की क्लीनलीनेस पे मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, कि जैसे अब कई लोग हैं, जैसे अब नाला देखा लोगों ने, वहां पे रात को कचरा फेंक के चले डंप जाते गिर हैं, के चला बट जाता हमारे पास यहाँ पे कोई एक बड़ा डस्टबिन या ऐसा कुछ अगर अवेलेबल हो तो लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, भैया आप एटलीस्ट कचरा डस्टबिन में डालो। कई लोग इसको पैसे नहीं देना चाहते जो घर से आके कचरा कलेक्ट करता है, तो एटलीस्ट वहां डाल दे। तो क्लीनलीनेस इज ऑल्सो द की, वो भी देखना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये खाली सब प्लॉट्स यहाँ पड़े हैं, उसके अंदर भी काफी गंदगी है। वैसे बहुत हुडा ज्यादा। पुडा में एक प्रोविजन रहता है करेक्ट कि वहां पे सफाई की जाती है करेक्ट बकायदा, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि झाड़ियां बढ़ गई प्लॉट के अंदर, और खूब सारा जो है कचरा लोग जो वहां डाल देते हैं, तो करेक्ट उसकी वजह से मक्खी मच्छर जो है करेक्ट। काफी जो है वो हो जाते हैं, और आसपास के लोगों को परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही इसीलिए बोले कि क्लीनलीनेस इज अनदर थिंग जो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज सोसाइटी कनेक्टिविटी स्टैंड पॉइंट से आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोसाइटी। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट सोसाइटी कोई होगी, बट लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर इनको फोकस करके थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट प्लेस टू लिव। कम्युनिटी सेंटर्स की जो एक बात है यहाँ पे, करेक्ट। एक लास्ट में जाके लक्ष्मी एनक्लेव के साथ कम्युनिटी सेंटर है। दैट इज वेरी स्मॉल। That is very small, but the thing is कि if you acquire that particular place, एक साइड से अगर उसको 50-100 गज अगर बढ़ा भी ले, क्योंकि सड़क वहां पे एंड हो जाती है, तो अगर उसको बढ़ा ले, ये सरकार के हाथ में है, और बढ़ा के अगर उसको 3 मंजिल का बना दे, तो लोगों के दुख सुख के अंदर वो कम्युनिटी सेंटर बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। देखो किसी को छोटे मोटे बर्थडे सेलिब्रेशंस करने हैं, कुछ करना है, तो वो कम्युनिटी सेंटर यूज किया जा सकता है। अब आजकल घर के लोगों के घर इतने बड़े तो होते नहीं कि हर कोई घर में सबको बुलाए और बर्थडे सेलिब्रेट करे, कुछ है या शादी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, या किसी को कोई दुख तकलीफ हो गई है, फैमिली में एक्स्ट्रा मेंबर आ गए हैं, तो डेफिनेटली दिस कैन बी यूज। और उसको थोड़ा सा आज की डेट में मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा आज के हिसाब से अप टू डेट किया जाए। वो तो ऐसे लग रहा है कि कम से कम 15-20 साल पुराना जो कम्युनिटी सेंटर बना था वो बस वैसा का वैसे, उसको आज की डेट में कभी अपडेट ही नहीं किया। आजकल इतनी अच्छी टाइल्स, मार्बल्स, इतना सुंदर काम आता है। वन टाइम कॉस्ट है लगा के, उसके बाद आप लोगों से जब चार्ज करोगे वो तो आपकी 1 साल में रिकवर हो जाएगी कॉस्ट। उसको बड़ा बनाओ, उसको 2-3 मंजिल बनाओ, 4 मंजिल अप्रूव होता है तो 4 मंजिल बनाओ, लेकिन लोगों के लिए फैसिलिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे लोग नहीं तो सड़कों पे प्रोग्राम करते हैं, तो हर कोई वो कम्युनिटी सेंटर एक्वायर करे। जैसे लोग रोड्स बंद कर देते हैं कि आज हमारे घर फंक्शन है, टेंट लगा दिया, जब आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, देन एवरीबडी विल बी फोकस्ड टू हायर दैट कम्युनिटी सेंटर इफ दैट इज वेल इक्विप्ड। तो उसके हिसाब से फिर सारे लोग वहां जाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, सबके लिए सुविधा है वो भी। एक इंटरनल रोड्स जो यहाँ है कॉलोनी की, लगभग 650 मकान है, और इंटरनल रोड्स के ऊपर भी एक तो वो 22 फीट की रोड है, क्योंकि पुराना प्रोविजन था। अब आजकल तो सरकार जो मंजूरी देती है रोड्स की, वो 35 फीट की रोड की मंजूरी देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत, एक हैम्पर जिसे बोलोगे, हैम्परिंग है कि जिस तरह सड़क रुकी हुई है, अब ये लास्ट वाली गली को खोला गया था, और इसके ऊपर काफी जगह बनी है वॉल टू वॉल, जब हमने कवर करा है इसको, तो उससे जो एक अव्यवस्था थी, आपको नहीं लगता कि वो ठीक हुई है?
बिल्कुल थोड़ा सा बेटर तो हुआ ही है, जी, मतलब जी। लेकिन ऑब्वियसली चलो अब ये है कि वो भी आप एक चलो 20 फुट को 35 फुट तो नहीं कर सकते, बट जितना भी मैक्सिमम उसको आप सेट कर सकते हो करवाओ, ताकि लोगों के लिए सुविधा रहे। क्योंकि अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी, इस साइड गाड़ी की पार्किंग, इस साइड गाड़ी की पार्किंग, मेरी गाड़ी बीच में से निकलने की जगह ही नहीं है। मुझे हॉर्न मार मार के लोगों को बुलाना पड़ा। हम्म। उसमें से एक तो निकली जी, मेरे तो हस्बैंड घर पे नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती। जी, दूसरे क्योंकि उनकी गाड़ी की प्रॉब्लम है ना, हमारी गाड़ी तो सही पार्क्ड है, उनकी गाड़ी गलत पार्क्ड है। जी, जी, तो मैं क्या करूं? तो फिर जी। मैंने बोला, मैं कहा मैं कैसे निकलूं, आप मुझे बताओ, मेरी गाड़ी रिवर्स नहीं जा सकती, पीछे 10-20 गाड़ियां और खड़ी हैं। हम्म। तो मैंने कहा आपको कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर रिक्वेस्ट करने का तो लोग माने, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी हटाई, फिर मेरी अपनी गाड़ी निकली, क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया इतना है कि अगर 2 गाड़ियां सामने सामने पार्क होगी बीच में से, तो आप जा ही नहीं सकते। हम्म। तो कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। ये जो पिछली लेन्स हैं वो तो लेन्स और भी छोटी हैं, इससे भी इससे भी छोटी हैं। करेक्ट, और हमारी वहां तो कई बार छोटी। प्रॉब्लम ये आती है कि रात को जो है किसी को अगर मरीज है या दिक्कत होगी, कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं वहां पे करेक्ट, कि रात के वक्त जो है गाड़ियां खड़ी हैं, रात को निकाल ही कोई नहीं उठता सकते, नहीं एकदम से, पहले घंटी बजाओ उसके बाद बुलाओ, लेकिन किसी के साथ इमरजेंसी है हो अगर, सकती है। तो इमरजेंसी में वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। करेक्ट, तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जो मैंने पार्किंग वाला सजेशन दिया, तो हम्म। हम ये कर सकते हैं कि इसमें भी इवन ऑड या वीकली वाला कुछ हिसाब कर सकते हैं। कि हम्म। जैसे 2 घर हैं आमने सामने हैं, हम्म। ठीक है ना, आमने सामने वाले घरों की पार्किंग है, तो बोलते हैं कि एक हफ्ता आप अपने घर के बाहर पार्किंग करो हम्म। और वो बंदा पार्किंग वाले एरिया में लगाए। फिर हम्म। एक हफ्ता आप अपने घर के बाहर पार्किंग करो, एक वो बंदा दूसरा वाला दूसरे एरिया बंदा में। जो है। एटलीस्ट उसमें क्या होगा, जो सामने सामने पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, बीच में से गाड़ी नहीं निकल सकती, दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व। हम्म। क्योंकि वीकली वीकली कर सकते हैं। और आई थिंक अगर किसी के घर में कभी कोई इमरजेंसी फॉर एग्जांपल हो भी जाए, तो आई थिंक नेबर्स इतने अच्छे तो होते हैं कि अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, यू यूटिलाइज आवर कार एटलीस्ट, जो भी अगर फैमिली में प्रॉब्लम है, टू टेक यू टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा कि हम्म। अगर हम इतनी दूर पार्किंग में जाए। इतनी भी दूर पार्किंग नहीं है तो 5 या 10 मिनट ही लगेंगे, हम्म। बट स्टिल आई थिंक नेबरहुड में इतना तो आज की डेट में सब हेल्प कर ही देते हैं। तो मतलब ये एक सजेशन है, जैसे इवन ऑड चलाया था दिल्ली में टू रिड्यूस द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मे बी हम इवन ऑड या डे वाइज या वीकली या मंथली ऐसा कुछ भी प्लान करके कर सकते हैं, तो विच विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। तो वो पार्किंग ये वाला प्रॉब्लम मुझे लगता है उससे काफी हद तक सॉल्व सॉल्व हो हो सकता जाएगा। है। करेक्ट, दिस इज अनदर सजेशन। तो ये आपने देखा कि निकिता बंसल ने कई सारी जो है सजेशन भी दिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं कि जिससे जो है उन्होंने कहा है कि जो पार्किंग की समस्या है ये लोगों के आपसी विवाद का कारण बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ जो है झगड़ा कर रहा है और ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल कुछ प्लॉट्स यहाँ वार्ड नंबर 6 में और यहाँ ममता एनक्लेव में खाली पड़े हैं, बावजूद इसके ये प्लॉट्स किसी भी वक्त जो है बन सकते हैं। बनने के बाद ये समस्या और ज्यादा गंभीर होगी, ना कि इसके अंदर कोई सुधार आएगा। तो लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि एक तो लोग जो है अपने हिसाब से जो आपस में कोऑर्डिनेट करके कई चीजें सुलझा सकते हैं, कई मसलों को जो है हल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, वो सुझाव ये दिया कि नाले के ऊपर जिस तरह से अगर इस नाले को कवर करा जाए 300-400 मीटर या जितने भी एरिया से ये वार्ड 6 के बहता है ये नाला, तो इसको कवर करके इसके ऊपर पार्किंग एरिया बनाया जा सकता है। और लोगों को अक्सर दिमाग में ये रहता है कि वहां धूप में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, बरसात में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया कि उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के बिजली भी बनाई जा सकती है, जो सरकार के लिए भी अपने आप में एक रेवेन्यू का साधन बन सकती है और उसकी एक आय का साधन बन सकती है। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।